Assalamualaikum. I hope you all are fine and doing great. Let's start the question number 1, which is reading comprehension. Read the following sentences, right if they are true or false. On one side of the hedge was a plowed field and on the other side was a pond. So जब हमने रीडिंग की थी तो उसमें वाज़ह तौर पर ये बताया गया था कि हैच के एक साइड पे प्लाउड फील्ड था, जबकि दूसरी साइड पे मास्टर का जो हाउस था वो मौजूद था। बट यहाँ पर स्टेटमेंट दी गई है पॉन्ड था। सो दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। सो आपको आप इसको डिनोट कर सकते हैं क्रॉस से, या फिर आप कैपिटल एफ भी राइट कर सकते हैं जैसा कि मेंशन किया गया है क्वेश्चन में। इसके बाद बी सेंटेंस है, वेर इट वॉज कोल्ड द horses stood in the shade near the grove. So this is करेक्ट स्टेटमेंट। सो आपने यहाँ पर टिक से डिनोट करना है इसको, या फिर आप कैपिटल टी भी राइट कर सकते हैं। नंबर सी स्टार्ट करते हैं। देयर वर 7 कॉल्स इन द मिडो। सो सब ने बुक पे ये पढ़ा है कि 6 वहाँ पर कॉल्स थे, लेकिन जो 6 के अलावा जो ब्लैक ब्यूटी था उसको मिला के 7 कॉल्स थे। सो दिस स्टेटमेंट इज़ राइट। नंबर डी, ब्लैक ब्यूटी वॉज अ कार्ट हॉर्स कॉल्ड। तो ब्लैक ब्यूटी कार्ट हॉर्स कॉल्ड नहीं था। सो इस वजह से ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। नंबर ई स्टार्ट करते हैं। ब्लैक ब्यूटीज़ मदर वॉज कॉल्ड डचेस। ब्लैक ब्यूटी की जो मदर थी उसका नाम डचेस था। सो इट इज़ राइट। ओके, इसके बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मैच द कैरेक्टर्स इन द लेफ्ट कॉलम टू दियर डिस्क्रिप्शन इन द राइट कॉलम। सो इसका फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो है ब्लैक ब्यूटीज़ ग्रैंडफादर। सो आप को इसके डिस्क्रिप्शन के साथ मैच करना है। ए को आप मैच करेंगे 3 के साथ, क्योंकि उनके ग्रैंडफादर ने वॉर्न की थी मार्केट रेसेस ट्वाइस। इसके बाद बी है ब्लैक ब्यूटीज़ मदर। सो ब्लैक ब्यूटीज़ मदर को आपने मैच करना है 5 के साथ, क्योंकि इसके डिस्क्रिप्शन 5 में इसके साथ मैच कर रही है। वॉज फॉन्डली कॉल्ड पेट। नंबर सी ब्लैक ब्यूटी को आप मैच करेंगे वॉज फॉन्डली कॉल्ड डार्की। सी को आपने मैच करना है 1 के साथ। नंबर डी स्टार्ट करेंगे। ओल्ड डेनियल जो था कैरेक्टर वो लुक आफ्टर करता था हॉर्सेस की, तो आपने डी को मैच करना है 2 के साथ। इसके बाद डिक के बारे में लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन। डिक जो कैरेक्टर है वो यूज़ करता था टू प्लक ब्लैक बेरीज, तो आपने ई को मैच करना है 4 के साथ। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देयर वर 6 यंग कॉल्स इन द मिडो बिसाइड्स मी। वो इसमें ये जो लाइन है ये आपकी स्टोरी से ली गई है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि मेरे अलावा वहाँ पर 6 घोड़े और मौजूद थे। दे वर ओल्डर देन आई वॉज, और वो सारे के सारे मुझसे बड़े थे। तो आपने इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन के आंसर देने हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका डिस्क्राइब द मीडो। डिस्क्राइब द मीडो, इसका आंसर है इट वॉज अ लार्ज प्लेजेंट मीडो विद अ पॉन्ड ऑफ क्लियर वाटर। देयर वॉज अ प्लाउड फील्ड ऑन वन साइड एंड द मास्टर्स हाउस ऑन द अदर साइड। देयर वॉज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ फिर trees and a running brook. Question number B is, did the narrator like the other calls? Give reason. Answer is yes, the narrator liked the other calls. He used to run and play with them and had great fun. They galloped together around the field. Question number C, how were these calls different from the narrator? Answer is the other calls were cart horse calls and had not learned good manners. They often bite and kick during play. Black Beauty was well bred and well born and was taught to be gentle and good. क्वेश्चन नंबर 4 है, आई हैव नेवर फॉरगॉटन माई मदर्स एडवाइस। इसके अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन नंबर ए का आंसर देना है। व्हाट वाज द मदर्स नेम? सो आंसर इज हर नेम वाज डचेस।
Question number B. What was the advice? Answer is she advised Black Beauty to grow up gentle and good, never learn bad ways, do his work willingly, lift his feet properly while trotting, and never bite or kick others even in play. Question number C. Why did the mother give advice to the narrator? Answer is she gave him this advice because he was well bred and well born. His father was well known. His grandfather had won the Newmarket races twice, and his grandmother had a very sweet temper. She wanted him to follow his family's good qualities. Question number 5. Short note on Black Beauty's family. Answer. Black Beauty came from a good and well-bred family. His father had a great name in the area. His grandfather had won the cup twice at the Newmarket races, and his grandmother had the sweetest temper of any horse. Question number 6. Why do you think Black Beauty and his mother were the master's favorites? Answer is Black Beauty and his mother were the master's favorites because they were gentle, obedient, well mannered, and good to others. They did not bite or kick and were well bred. The master also thought highly of Duchess. Question number 7. Why did the master scold Dick? What can we learn from this? Answer is the master scolded Dick because he used to throw stones and sticks at the colts to make them gallop, and sometimes the stones hurt them. The master had warned him before, so he sent Dick away from the farm. Lesson is we should never hurt animals for fun. We should be kind and gentle towards animals. Let's start the next topic which is euphonics words and spelling mastery. इस पे जो टॉपिक है वो है हमारे पास प्लूरल्स का. प्लूरल्स हम कहते हैं जमा को. रिमेंबर पार्ट इसका पढ़ लेते हैं. प्लूरल मीन्स मोर देन वन. प्लूरल का मतलब होता है एक से ज़्यादा चीज़ें. वी यूजुअली जस्ट ऐड एस फॉर प्लूरल्स. अच्छा, इसमें ये बात बताई जा रही है कि हम अमूमन एस ऐड करते हैं जमा बनाने के लिए. वर्ड्स एंडिंग विद एफ और एफ ई, और अगर आपका वर्ड एंड हो रहा है एफ या फिर एफ ई पर, तो आपने क्या करना है, टर्न द एफ टू वी ई. तो आपने एफ को रिमूव करके वी ई ऐड करना है प्लूरल में. फॉर एग्जांपल यहाँ पर लीफ लिखा हुआ है, तो और लीफ के आखिर में एफ़ आ रहा है, तो आपने एफ़ को रिमूव करना है और वी ई एस को ऐड करना है. इसके बाद जो नेक्स्ट रूल है वो पढ़ लेते हैं. वर्ड्स एंडिंग विद वाई, और अगर आपका वर्ड एंड हो रहा है वाई पर, टर्न द वाई टू आई ई एस. तो आपने वाई को रिमूव करना है प्लूरल बनाते वक्त और आई ई एस उसकी जगह ऐड करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लाई. फ्लाई का लास्ट लेटर जो है वो वाई है, तो आपने जब इसका प्लूरल बनाना है तो वाई को आप रिमूव करेंगे और आई ई एस ऐड करेंगे. राइट. ओके, इसके बाद लिखा हुआ है बट. बट जो रूल है वो रीड कर लेते हैं. वर्ड्स एंडिंग विद ए वाई. लेकिन अगर आपका जो वर्ड है उसका एंड हो रहा है ए वाई पर, या फिर हो रहा है ई वाई पर, या ओ वाई पर, या फिर यू वाई पर, तो आपको जस्ट ऐड करना है एस. फॉर एग्ज़ाम्पल सम मंकीज़. अब मंकीज़ का लास्ट लेटर जो है वो ई वाई है. ठीक, तो आपने उसके साथ एस करना है. इसके अलावा इसको आप इस तरह से भी रिमेंबर कर सकते हैं कि अगर लास्ट लेटर वाई है, वाई से पहले अगर आपके पास वॉवेल साउंड है, सो आपने जस्ट ऐड करना है एस. राइट. इसके बाद सम प्लूरल्स आर इरेगुलर. कुछ प्लूरल्स ऐसे होते हैं जो कि इरेगुलर होते हैं. फॉर एग्जांपल सम डियर, शीप, चिल्ड्रन, दीज ऑल आर द irregular word plurals. Okay, let's start the question number 1, which is about phonic words and spelling mastery. Read the words after your teacher or follow the audio track recording. Talk about the spelling pattern or meaning. आप ये टीचर्स के लिए है गाइडलाइन कि आपने क्लास में बच्चों को पहले रूल समझाना है, देन आपने इन रूल के साथ इन ये जो एग्जांपल्स डन हुई हुई हैं और इनको येलो पार्ट जो है इसको बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट किया गया है, तो आप इसकी वजह से बच्चों को इजीली रीडिंग भी करवा सकते हैं और सिंगुलर प्लूरल्स के जो रूल्स हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से आप इनको मेमोराइज़ भी करवा सकते हैं. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2. राइट द प्लूरल्स ऑफ दीज वर्ड्स फॉलोइंग द सेम रूल्स. अच्छा, ये जो वर्ड्स गिवन हैं आपको इसमें जो
अबव जो रूल्स गिवन थे हमने इन्हीं को ही फॉलो करके इनके प्लूरल्स बनाने हैं। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट वर्ड है हॉलीडे। हॉलीडे में ए वाई लास्ट, वाई से पहले वॉवेल साउंड आ रहा है। सो हमने अभी रूल जो पढ़ा था उसमें यही पढ़ा था कि वाई अगर लास्ट में हो और उससे पहले अगर वॉवेल साउंड हो तो आपने यू ऐड करना है ओनली एस। ठीक, आपने रिमूव कुछ नहीं करना, ओनली ऐड एस आपने करना है। नंबर बी है वाइफ। अब वाइफ में लास्ट एंडिंग जो लेटर है वो है एफ ई, तो आपने एफ ई को रिमूव करना है और वी ई एस को ऐड करना है। राइट, इसके बाद लिखा हुआ है कंट्रीज़। कंट्रीज़ में लास्ट में वाई आ रहा है बट वाई से पहले कॉन्सोनेंट साउंड है। सो अगर आपके पास वाई लास्ट लेटर हो और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो सो आपने वाई को रिमूव करने करके आई ई एस को ऐड करना है। सेम एज इट इज़ टॉय लिखा हुआ है, टॉय के लास्ट में ओ वाई आ रहा है सो आपने ऐड करना है ओनली एस। फैमिलीज़। फैमिलीज़ में आखिर में वाई आ रहा है बट वाई से पहले कॉन्सोनेंट साउंड है सो दैट्स वाई वी विल ऐड आई ई एस। एफ इसका पढ़ लेते हैं डंकी। अब डंकी में ई वाई आ रहा है तो आपने ओनली ऐड करना है एस। सेम एज इट इज़ पढ़ लेते हैं ना जी में जो लिखा है वर्ड नाइफ़। अब नाइफ़ में लास्ट में एफ ई आ रहा है तो एफ ई को आप रिमूव करके वी ई एस ऐड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट एंड कॉपी द सेंटेंसेस विद द इर्रेगुलर प्लूरल्स गिवन इन द टेबल इन क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो अभी हमने डन किया है वहाँ पर कुछ इर्रेगुलर वर्ब्स भी गिवन थे तो आपने उन इर्रेगुलर वर्ब्स को ही यहाँ ब्लैंक्स में फिल करना है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस हैज़ ऑलरेडी डन फॉर यू। नंबर बी से स्टार्ट करते हैं। डैश ऑफन फॉलो ईच अदर। सो यहाँ पर जो सही आंसर है इसका शीप है। नंबर सी आंसर है डियर। डियर यूजुअली लिव इन द जंगल। ओके, नंबर डी है मैनी पीपल लिव इन सिटीज़। सो इसके करेक्ट आंसर के साथ ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा डन हो गया है।